हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी साइंस के पीवाईक्यूज जो जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आपको बाकी एग्जाम्स की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो वहाँ भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, जैसे जेकेपीएसआई है या फिर किसी भी अदर एग्जाम जिसमें साइंस का जो है सिलेबस में मेंशन है, ये आपको वहाँ पर काम आ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है ये किस वजह से होता है? तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक फिनोमिना जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसके अलावा आपको बाकी एटमॉस्फेरिक फिनोमिना भी कर लेने, ये क्लास 10th के आपको एनसीईआरटीज में मिल जाएंगे, या तो नोट्स भी होते हैं क्लास 10th के। अगर किसी कोई स्टूडेंट है 10th में तो आप वहाँ से ये रीड आउट कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड लाइट बल्ब। सभी को पता है किसने लाइट बल्ब को इन्वेंट किया है, वो है थॉमस अल्वा एडिसन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बीसीजी वैक्सीन इज अ वैक्सीन टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। तो किसके लिए है बीसीजी वैक्सीन? दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। तो आपको याद रखना है, आपको फिर भी पूछा जा सकता है बीसीजी वैक्सीन किसके लिए है, किसकी प्रिवेंशन के लिए? ट्यूबरकुलोसिस की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है आपकी बॉडी में प्रेजेंट? नहीं, ना ही वो बोन मैरो, ना ही वो डेंटिन है, और फीमर भी नहीं है। फीमर तो जो आपकी थाई बोन है उसको बोलते हैं, ये भी इतनी हार्ड नहीं है जितना कि इनेमल है जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। मैलिएबल मेटल, अब जो मैलिबिलिटी होती है, ये प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की, आप क्या कर सकते हो, जिसमें मेटल्स जो है वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। देखा जाए ये सभी जो मेटल्स हैं, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, सभी जो मेटल्स हैं ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट इनमें भी हम सबसे ज़्यादा थिन शीट्स में किसको कन्वर्ट कर सकते हैं? दैट इज गोल्ड। गोल्ड को आप बहुत ही थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, गोल्ड इज द राइट आंसर। What is नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोला जाता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है? ड्राई आइस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का कॉमन नेम क्या है? दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ये जो बाकी है ना, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, आपको क्या करना है, इनके जो फॉर्मूला जो है वो देख लेने हैं। साथ में आपको क्या करना है कि इनके जो फॉर्मूला के अलावा केमिकल नेम्स भी आपको देख लेने हैं। जैसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है ना, वैसे ही इनका, ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं, दोबारा भी रिपीट हो सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है? ये तो इरेलीवेंट है, डायलिसिस, डिफ्यूजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे रोटेटिंग मोशन होता है ना, तो वही वॉशिंग मशीन जो है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट साइट इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर। कौन से लेंस का यूज़ करेंगे अगर किसी पर्सन को जो शॉर्ट साइटेडनेस की प्रॉब्लम हो गई है? अब शॉर्ट साइटेडनेस का दूसरा नाम है मायोपिया। वैसे ही लॉन्ग साइटेडनेस भी होती है, उसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। तो शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है कि पर्सन को पास का तो क्लियर दिखता है बट उसे दूर का नहीं दिखता, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन जो होती है मायोपिया में, वो कहाँ पर होती है? रेटिना से आगे हो जाती है। तो अब क्या करना है, इसको कुछ मतलब वैसा लेंस लेना चाहिए जिससे क्या इमेज फॉर्मेशन जो है एग्जैक्टली रेटिना पे हो। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है। पहले ये रे ऑफ लाइट को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, फिर जो अपना आई का लेंस है वो कन्वर्ज करेगा। तो इससे जो इमेज फॉर्मेशन है वो आपकी जो होगी रेटिना पे हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कौन से होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड होते हैं? अब इनमें से हमने बताना है कम्युनिकेबल डिजीज कौन से नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस जो है कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है, रिंग वर्म जो है वो भी जो है कम्युनिकेबल डिजीज है। तो डायबिटीज़ जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। डायबिटीज़ नहीं स्प्रेड होते एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। सो डायबिटीज़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वाइटामिन्स। वाइटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल अच्छे से करने हैं। वाइटामिन पे एक क्वेश्चन आपको किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वेदर इट इज़ जेकेपीएसआई और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम, कोई भी है, इसमें वाइटामिन में एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ही। ओके, सो इनको अच्छे से कर लेना। अब ये आपको बताना है कि कौन से वाइटामिन के पेयर जो है करेक्टली मैच है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से एनीमिया नहीं होता। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्किन डिजीजेस
नहीं होते। अब कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन हो सकती है कुछ स्टूडेंट्स को कि विटामिन सी जो है उसकी वो ना टेबलेट्स भी खाते हैं स्किन अच्छी होने के लिए, बट स्किन डिजीज नहीं होते विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। और विटामिन डी जो है उसकी डेफिशिएंसी से आपको रिकेट्स होती है। जैसे रिकेट्स होते हैं इसमें बोन्स जो हैं काफ़ी वीक हो जाती हैं। और विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से बेरी होता है। अब आपको क्या करना है कि जो नेम है ना इनके, जैसे विटामिन के राइबोफ्लेविन, थायामिन, तो ये आपको क्या करने हैं, अच्छे से मेमोराइज करने हैं और इनकी डेफिशिएंसी से कौन से डिजीजेस हो सकते हैं वो भी आपको करने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन इंस्टेड ऑफ जिंक ड्यू टू। फूड कैन को क्यों हम कोट करते हैं जिंक टिन से इंस्टेड ऑफ जिंक? क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो रिएक्टिव है ज़्यादा टिन से। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन। अगर हम क्या करेंगे, जिंक से कोट करेंगे तो जो जिंक क्या कर जाएगा, जिंक की रिएक्शन हो जाएगी फूड आइटम्स के साथ और हो सकता है कि वो जो अनफिट फॉर कंजम्पशन हो जाए वो फूड आइटम। दैट इज़ वाई हम क्या करते हैं कि टिन से वो करते हैं, कोट करते हैं इंस्टेड ऑफ जिंक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन भी कह सकते हो आप इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन? बहुत ईजी है। ग्रास ईटन बाय गोट, गोट ईटन बाय ह्यूमन, ये सिंपलेस्ट ऑफ द फूड चेन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, ये आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको मैच करना। अब बताओ जो पावर है इसका यूनिट जो है वॉट, ये सही है। उसके बाद करंट का नहीं है सही, करंट का जो है यूनिट वो एम्पेयर होता है। फ्रीक्वेंसी का सही है हर्ट्ज, और रेजिस्टेंस का जो है एम्पेयर नहीं होता। सो इसमें क्या है, ये सही है। पावर का जो यूनिट है, मेजरिंग यूनिट, वो वॉट है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज है। तो ए एंड सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हैं, आपको इनको मैच करना है सिंबल्स के साथ। ओके, तो सब ये बहुत इजी है, आपको पता है। ये सोडियम का जो सिंबल है वो Na है, कार्बन का जो C है, सल्फर का S है, कोबाल्ट का CO है। तो लाइकवाइज आपको ये मैच कर लेने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। सिंबल्स को आप एक बार अच्छे से कर भी लेना, मे बी फिर से रिपीट हो सकते हैं, कोई थोड़े टफ आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्सेज दैट एक्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर रेफर्ड टू एज। वो फोर्सेज जो बिल्कुल लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं उनको कौन सी फोर्सेस बोलते हैं? दैट इज इम्पल्सिव फोर्सेस। सो दिस वाज इट फॉर साइंस PYQs। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किसी और सब्जेक्ट के PYQs करवाऊंगी। टिल देन बाय, टेक केयर।